नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और वक्त हो गया है इंडिया 100 का। अभी तक की सभी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पुणे में अवैध रूप से चल रहे बार और पब पर सीएम शिंदे सख्त। अवैध पब और बार पर चले बुलडोजर, अलग अलग इलाकों में हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के ठाणे में अवैध तरीके से नशीला पदार्थ बेचने वाले हुक्का बार पर कार्रवाई। बुलडोजर से बार को नष्ट किया गया। अलवर में हिस्ट्री शीटर फिरोज मन्नाका के मकान पर बुलडोजर चला। मकान के अवैध हिस्से को ढा दिया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। वहीं भरतपुर में भी अवैध रूप से बने मकानों पर बुलडोजर चला। वन विभाग की भूमि पर 3 मकानों को गिराया गया। यूपी के बरेली में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। राजीव राणा के होटल पर बुलडोजर चलाया गया। दिन दहाड़े फायरिंग का आरोपी है राजीव राणा। मुजफ्फरनगर में एमडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 45 बीघा पर बनी 3 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बिना नक्शा पास कराए गए थे सभी घर। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी का हल्ला बोल। केजरीवाल सरकार खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पूर्व सांसद रमेश भिदोड़ी भी रहे मौजूद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार खिलाफ मटका फोड़कर विरोध जताया। केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए। दिल्ली में जल संकट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस से बीजेपी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हो गई है और जिसमें पुलिस से हल्की बहस की भी खबर है। दिल्ली में पानी की किल्लत बरकरार है। ओखला में टैंकर से पहुंचाया जा रहा है पानी। लोगों की लंबी लंबी कतार लगी है पानी लेने के लिए। दिल्ली एमसीडी सदन की बैठक में बीजेपी ने नारेबाजी की। बीजेपी पार्षदों ने लगाए नारे। कहा, पूरी दिल्ली में एक सवाल, पानी कब दोगे केजरीवाल। लखनऊ में लेखपाल भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। राजस्व परिषद मुख्यालय के सामने हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया। नीट विवाद को लेकर दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। विपक्ष को नहीं मिलेगा डिप्टी स्पीकर का पद। एनडीए की तरफ से बनाया जाएगा डिप्टी स्पीकर। सूत्रों के हवाले से खबर है। संसद में सिंगोल पर गरमाई सियासत। सपा सांसद आरके चौधरी ने स्पीकर को पत्र लिखा और संसद से सिंगोल हटाने की मांग की। कहा, संसद राजा या राजघराने का महल नहीं है। सिंगोल मामले पर बीजेपी का एसपी पर हमला। कहा, यह हमारी संस्कृति का अपमान है। पहले रामचरितमानस और अब सिंगोल पर सवाल उठा रहे हैं। सिंगोल पर सपा सांसद आरके चौधरी के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार। कहा, पीएम मोदी ने जो किया वो सही है। संसद में ही सिंगोल को रहना चाहिए। सिंगोल पर सपा सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दिया जवाब। कहा, चर्चा में आने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। राष्ट्रपति ने कहा, राज्यों के विकास से देश का विकास संभव है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है। भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर है और दुनिया में ग्रोथ में भारत का 15% योगदान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के नींव की और उसको मजबूत किया जा रहा है। नीति, नियत और निष्ठा पर देश को भरोसा है। गारंटी डिलीवरी पर भी सरकार को भरोसा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से संकल्प में आज भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया। अपने अभिभाषण के दौरान इमरजेंसी पर राष्ट्रपति ने कहा, इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला था। लोकतंत्र में दरार डालने की कोशिश की गई। संसद पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी रहे मौजूद। संसद के बाहर आपका विरोध। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तानाशाही बंद करो के नारे लगाए। केजरीवाल पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान। कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी आपातकाल से भी बड़ी तानाशाही है। राष्ट्रपति जी को सरकार को रोकना चाहिए। पहले ईश्वर से सबको सद्बुद्धि की कामना करती हूं, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। ये सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने ट्वीट किया। 30 जून से पूर्वांचल के प्रवास पर रहेंगे मोहन भागवत। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद पर लिखी पुस्तक का लोकार्पण करेंगे।
यूपी ट्रैफिक पुलिस को सीएम योगी की सौगात, ट्रैफिक पुलिस को सौंपे एसी हेलमेट। गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में हेलमेट ट्रैफिक पुलिस को फायदा पहुंचाएगा। सीएम योगी ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग आज की आवश्यकता है और हमें पुलिस का रिस्पांस टाइम पर करना होगा, स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव होना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए लिफ्ट के पास आमने सामने देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे मिले। फडणवीस कुछ बोलते नजर आए, लेकिन उद्धव ने सिर्फ सहमति में सिर हिलाया। बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी एम्स में से डिस्चार्ज कर दिए गए। तबीयत बिगड़ने पर उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। स्वच्छता पर हरियाणा सरकार का विशेष जोर। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिखाई ई वाहनों को हरी झंडी। घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने छोटा उदयपुर में कन्या केलवड़ी महोत्सव में हिस्सा लिया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस दौरान छात्रों से भी बातचीत की। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवान ने शराब त्रासदी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और जहरीली शराब पीने से 50 से अधिक लोग अपनी जान अभी तक गंवा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ी कार्रवाई। 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी गई। डोडा में आतंकवादियों के साथ फिर मुठभेड़। एक और आतंकी के छुपे होने की खबर है। डोडा में अब तक 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में घर वापसी अभियान को लेकर बड़ी सफलता की खबर है। 5 इनामी नक्सली समेत 17 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। एनआईए ने गोल्डी बराड़ और उसके साथी पर रखा 10-10 लाख रुपए का इनाम। व्यवसायी के घर जबरन वसूली और गोलीबारी के मामले में इनाम घोषित किया गया। मुरादाबाद में बारात का खाना खाने से हुई फूड पॉइजनिंग। 40 लोग बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। 3 जुलाई तक वंदे भारत समेत 22 ट्रेनें रद्द रहेंगी। रूट बदलकर चलेंगी 18 ट्रेनें। विकास कार्य को लेकर रुड़की देवबंद खंड में ब्लॉक की गई हैं ये ट्रेन। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में लिया। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी बलदेव कुमार उर्फ चिंटू मुकेश कुमार को 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। चिंटू ने ही पेपर की फोटोकॉपी करा के 30 छात्रों को दिए थे। 29 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर पहलगाम में सुरक्षा को और कड़ा किया, मॉकड्रिल किया। समय से पहले ठेका बंद होने पर शराबी ने सांसद को फोन कर दिया। कहा समय से ठेका बंद हो गए, कैसे पिए शराब। सांसद छत्रपाल ने चुटकी लेते हुए कहा पता भेजो, दिल्ली से भिजवाता हूं। एमपी में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट। भोपाल, गुना समेत 6 जिलों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 3 जुलाई को भारी बारिश की संभावना। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। यूपी में भी कई जिलों में झमाझम बारिश। लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बरेली में झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। मस्ती करते नजर आए बच्चे। उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। यूपी के महाराजगंज में हुई मूसलाधार बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत। किसानों के चेहरे खिले।